आई वॉज अ टाटा फैन बॉय। 4 साल के बाद ना सारा फैन बॉय अंदर से निकल गया। जब मैं बैंगलोर से गुवाहाटी तक गया था, सस्पेंशन भी बहुत अच्छा था, एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ। मगर यहाँ पे आता है कैच। भाई साहब, तो आज का जो मुद्दा है, मेन बात मैं इसीलिए आया हूँ आज करने के लिए, वो है ये टाटा का गाड़ी मैं पिछले 4 सालों से चला रहा हूँ। इस मार्च में इसका 4 years 4 months हो चुका है। तो अभी मैं आपके साथ एकदम कंप्लीटली अनफिल्टर्ड एक यूज़र रिव्यू बताना चाहूँगा, नॉट ओनली अबाउट टाटा नेक्सॉन, क्योंकि ये वाली मॉडल तो अब चेंज हो चुकी है, अभी एक नया मॉडल आया हुआ है। तो मैं आपको टाटा के सर्विस के बारे में बताऊँगा, टाटा के पार्ट्स के बारे में बताऊँगा, कितना रीचेबल है उन लोग कोई भी इशू होने से गाड़ी में, ये सब मैं बताने वाला हूँ। तो बेसिकली मैंने ये गाड़ी खरीदा था मार्च 2021 में। इन 4 सालों में मैंने इतना जगह घूमा है इस गाड़ी में, आप सोच भी नहीं सकते हो। मैं इसको लेके लिटरली बैंगलोर से आसाम गया हूँ, आसाम से अरुणाचल गया और अरुणाचल के एकदम कॉर्नर मोस्ट, मतलब एकदम नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर तक मैं गया हूँ इस गाड़ी को लेके। तो साथ तो दिया है इस गाड़ी ने। पहले मैं आपको इस गाड़ी के प्रोज के बारे में, इस गाड़ी के पॉजिटिव के बारे में बात करूंगा, उसके बाद नेगेटिव्स में जाएंगे। पॉजिटिव ये है कि ये गाड़ी जो बोलते हैं ना कि टाटा इज बिल्ड लाइक अ टैंक, ये 100% सही बात है। इट्स एक्चुअली बिल्ड लाइक अ टैंक। मैं जब यहाँ से बैंगलोर से गुवाहाटी जा रहा था, 3400 किलोमीटर समथिंग, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे ऐसे जगह हमने देखे हैं ना कि जहाँ पे मतलब हम सोच लिए थे कि भाई आज तो गाड़ी का व्हील्स टूट गया, क्योंकि हमारे आंखों के सामने एक स्कॉर्पियो का एलॉय व्हील्स टूट गया था। इतने बड़े बड़े पॉट होल्स थे वेस्ट बंगाल के एरिया में। मगर ये मिड वेरिएंट है, इसमें स्टील व्हील्स आता है, कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा बेंट हुआ, बट गाड़ी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा, पॉट होल्स में पूरा अंदर घुस के भी। तो बिल्ड क्वालिटी तो इसका एक नंबर है। मैंने आज तक बहुत सारे गाड़ियाँ चलाए हैं, ओन भी किए हैं, बट इसका जैसे बिल्ड क्वालिटी मैंने कहीं नहीं देखा। दूसरा पॉइंट है इसका जो मुझे अच्छा लगा, वो है कि ये बहुत वैल्यू फॉर मनी कार है। जब मैंने इसको खरीदा था 2021 में, तब इसका प्राइस था 10,40,000 और सारे एक्सेसरीज मिला के। मैंने एक्चुअली बहुत सारे एक्सेसरीज लगाए हुए हैं इसमें, इंफोटेनमेंट सिस्टम, बहुत सारे कैमरास वैमरास, बहुत कुछ लगाया हुआ हूँ, एक डैश कैम भी मैं लगाया हुआ हूँ यहाँ पे। तो ये सारे मिला के मुझे कुछ 11 चेंज आ गया ये गाड़ी। तो 11 चेंज में आपको ऐसा गाड़ी मिल रहा है ना भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इसके कंपिटिटर्स आपको 17 lakhs में भी इतना कुछ नहीं देंगे। तो वैल्यू फॉर मनी तो है। मगर मैं बताना चाहूँगा आपको उन चीज़ों के बारे में जिनके बारे में हमें एक्चुअली में सोचना चाहिए, वो है प्रोडक्ट क्वालिटी। अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इतना ख़राब क्वालिटी का इलेक्ट्रॉनिक्स है इसमें कि कभी उसको रिलाई कर ही नहीं पाओगे। टॉप मॉडल में जो इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, मेरे बहुत फ्रेंड्स के पास है नेक्सॉन का टॉप मॉडल, उसमें उन लोगों को बहुत इश्यूज़ आया है। जैसे कि कभी अचानक से इंफोटेनमेंट सिस्टम ऑफ हो जाता है, हैरियर में भी ये इशू मिला गया है। तो टाटा का ये बात है, इलेक्ट्रॉनिक्स में उन लोग को और भी बहुत सारा काम करना पड़ेगा। आप हुंडई, होंडा या फिर टोयोटा का जैसे रिलायबल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं मिलेगा आपको। इसमें एक हिल होल्ड असिस्ट भी है। मैं जब इस गाड़ी को शिलोंग में लेके गया था, मैं सच बताऊं आपको, जितना बार भी मैंने ट्राई किया है, मतलब ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स ये फेल किया है हिल असिस्ट में। और जब मुझे नहीं चाहिए हिल असिस्ट, तब भाई ये अचानक से अटक जाता है बैक आते वक्त। बस ये नेक्सॉन का प्रॉब्लम नहीं है, टाटा में जितने भी गाड़ियाँ हैं सबके इलेक्ट्रॉनिक्स का ही इशू है, थोड़ा ना थोड़ा, कहीं ना कहीं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के हिसाब से रिलायबल तो एकदम भी नहीं है। आप हुंडई का इलेक्ट्रॉनिक्स इंफोटेनमेंट सिस्टम आप 10 साल भी चला लो, वो सेम रहेगा। तो वही है, अंदर के जो बात है कि वो वैल्यू फॉर मनी सोच के हम लोग खरीद तो लेते हैं इसको, बट बाद में जाके हमें बहुत परेशानी होता है इसमें। तो बात तो ये हो गई बस इलेक्ट्रॉनिक्स की। अभी मैं बात करना चाहूँगा इसका माइलेज। तो हाईवेज़ में इतना चला लेने के बाद भी हाईवेज़ में 16 to 18 तो मिल ही जाता है। और सिटीज़ में मैं बताना चाहूँगा लोएस्ट टू लोएस्ट भी 12 है। 12 से लो नहीं जाता है, अगर आप सर्विसिंग टाइम पे करो तो 12 से नीचे नहीं जाएगा। बाकी इंटीरियर्स का कंफर्टेबिलिटी कितना है, बहुत कंफर्टेबल है। सीट्स तो स्पेशली इसके बहुत कंफर्टेबल है। ये जो पैडिंग है, आप लॉन्ग ड्राइव में अगर जाओगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, लिटरली कोई इशू नहीं होगा। मैं इस गाड़ी को ऑन ए स्ट्रेच 700 to 800 किलोमीटर चला चुका हूँ बिना रुके, और मुझे एकदम कोई दिक्कत नहीं हुआ। बैक पेन वैक पेन तो कुछ भी नहीं हुआ। सस्पेंशन भी बहुत अच्छा था। मगर यहाँ पे आता है कैच। बहुत लोग बोलते हैं कि सस्पेंशन का इशू आ जाता है टाटा में, सही बोलते हैं, क्योंकि
सस्पेंशन का इशू कुछ नहीं था मेरा 2 साल तक, तो कोई इशू नहीं था सस्पेंशन का। बट आगे बढ़ते ही जब 3 साल के करीब आया या फिर 3 साल क्रॉस हो गया, सस्पेंशन का इतना इशू आना शुरू हुआ, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब लिटरली साइड के सस्पेंशन में आवाज़ आता है, कभी ढंग ढंग ढंग, कभी एक्सेल में साउंड आता है, ऐसा मतलब बहुत है। लिंक रॉड ख़राब हो जाता है। लिंक रॉड तो मैं लिटरली इस गाड़ी में कम से कम 10 से 12 बार चेंज कर चुका हूँ इन 4 सालों में। तो अब मैं अपने दोस्तों से भी फीडबैक लेता हूँ, क्योंकि मैंने जब नेक्सॉन खरीदा था, मेरे साथ बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स ने भी नेक्सॉन खरीदा था, तो इसीलिए मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ कि तुम्हारा नेक्सॉन का कैसा सीन है। अब जिन लोगों ने अपना नेक्सॉन अपने गैराज से निकाला ही नहीं है, अपने पार्किंग से निकाला ही नहीं है बाहर, उनका कोई इशू नहीं है, उन लोग ने कोई कंप्लेन नहीं किया है। मगर मैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कार एंथुजियास्ट वाला इंसान हूँ, बहुत ही छोटे छोटे गलतियाँ पकड़ता हूँ, तो मुझे ऐसे चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें मैंने बहुत नोटिस की है इस पे। और भी बताना चाहूँ अगर मैं, पॉजिटिव भी है ये, नेगेटिव भी है, दोनों है। वो है कि बिल्ड क्वालिटी इसका अच्छा ज़रूर है, मगर जब आप पहाड़ों में चलाते हो ना नेक्सॉन को, तो ये आपका प्रॉब्लम दिखाता है। ये जो आप देख रहे हो, ये जो ए पिलर है इतना मोटा बनाया है, लिटरली उस साइड में कोई भी रहता है ना, आपको दिखाई नहीं देगा। इट्स कम्प्लीटली अ ब्लाइंड कॉर्नर फॉर मी। मैं जब ऐसे कॉर्नर ले रहा होता हूँ, मुझे साइड का कुछ भी नहीं दिखाई देता है। प्लस मैंने ये भी नोटिस किया कि 3 साल के बाद इस पे पिकअप का भी इशू आने लगा। मतलब मैं पहले पूरे 5 सीट्स में, पूरे 5 सीट्स लोगों को बिठा के भी मैं अपहिल अगर जाता था तो कोई रुकावट, कोई महसूस, कुछ भी महसूस नहीं होती थी। मगर अब एसी ऑफ करके स्पोर्ट्स मोड में डाल के फिर भी मुझे बहुत स्ट्रगल फील हुआ। तो ये सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना आपको, ये सारी चीज़ें एक लॉन्ग टर्म रिव्यू है। आपको 1-2 साल में टाटा में कोई इशू नहीं पता चलेगा। आप जब 1-2 साल क्रॉस करोगे ना, उसके बाद सारे इश्यूज धीरे 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 आने लगेंगे। तो वही बात है, अगर आप टाटा की गाड़ियाँ खरीदना चाहते हो, वैल्यू फॉर मनी आपको दिख रहा है, तो प्लीज़ गो हेड। मैं लिटरली आपको बता रहा हूँ कि आई वॉज अ टाटा फैन बॉय। 4 साल के बाद ना सारा फैन बॉय अंदर से निकल गया, क्योंकि मैंने इतना कुछ फेस किया है ना भाई। मतलब 4 साल में तो कम से कम 5 से 6 बार तो इसमें सीरियस इशू ही आया है। एक बार तो गियर बॉक्स का इशू आया, उसमें मुझे 3 महीने वेट करने पड़े। गियर बॉक्स का जो इशू आया था, इसमें क्या हुआ था गियर बॉक्स के इशू में, टाटा नेक्सॉन के बहुत सारे मॉडल्स में ये प्रॉब्लम आया था। बहुत सारे कस्टमर्स ने ये बोला कि कुछ दिनों के बाद कहीं ना कहीं पे उनका 4th गियर या फिर 6th गियर फंस जाता है, और उसके बाद जब ज़बरदस्ती वो चेंज करना चाहते हैं तो गियर टूटने का कंप्लेन आया है। मेरा भी वही सेम हुआ। इसका रियर गियर में कुछ इशू हुआ था, वो शिफ्ट करते वक्त कुछ मतलब खट से साउंड आता था। एक दिन अचानक से गियर शिफ्ट ही नहीं हो रहा। फिर मैं देखता हूँ कि जो पीछे का जो गियर शिफ्ट है ना, इसमें एक ऐसे आप जो एक एक बटन है, बटन को पुश करके आप रियर गियर में मारते हो, वो तो हो ही नहीं रहा था। साथ में बाकी के गियर्स भी चेंज नहीं हो रहे थे। तो वो जो रियर गियर है ना, वो टूट के बाकी के सारे गियर्स में ना पूरा स्क्रैच कर दिया था। तो जितने भी गियर्स है 1 2 3 4 5 6, सारे के सारे गियर्स में स्क्रैच आ गया। और वो एक एक गियर चेंज करने में मेरे को लिटरली 3 महीने लग गए, क्योंकि मैं बाहर से काम करवा रहा था। टाटा के पास गया, मैं बोला उनको ये इशू है। वो बोले कि सर्विसिंग कराने के लिए ही 1 महीने का वेटिंग है। मतलब बेंगलोर में इतने सारे टाटा के गाड़ियाँ हैं, उन लोग सर्विस रिक्वेस्ट ही नहीं ले रहे हैं, अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रहा है मुझे। तो मैं समझ गया कि भाई यहाँ से तो मैं सर्विसिंग नहीं करवा सकता, मुझे कहीं और ही देखना पड़ेगा। फिर मैंने बाहर से करवाया सर्विसिंग इसका। तो अब प्रॉब्लम क्या हुआ कि क्योंकि मैं बाहर से करवा रहा था, उन लोग पार्ट्स नहीं दे रहे थे। जो भी मेरे मैकेनिक रिक्वेस्ट कर रहे थे, उन लोग बहुत टाइम लगा रहे थे। एक छोटा सा पार्ट देने में भी 1 महीना 1.5 महीने का टाइम लगा रहे थे। मैं लिटरली, इनका वेयर हाउस है वेलोर में और चेन्नई में भी है इनका वेयर हाउस। मैं लिटरली उनको कॉल किया, मैं बोला कि भाई प्लीज़ मुझे गाड़ी का बहुत ज़रूरत है, कोई एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, मैं वो भी देने के लिए तैयार हूँ, बट प्लीज़ मेरा गाड़ी मुझे दे दो यार, मेरे पार्ट्स मुझे दे दो। जैसे तैसे पैड पकड़ के वापस मुझे मिला पार्ट्स, और फाइनली मेरा गाड़ी ठीक हो गया। बट उसके बाद भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे ख़त्म नहीं होता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से बूट जो है, इसका जो बूट का जो लैच है, वो
रिमोटली कॉन्फ़िगर्ड है, मतलब आप इसके रिमोट से भी खोल सकते हो। पीछे में कोई फिजिकल बटन नहीं है इस वाले वेरिएंट में। तो वो तो भाई 3 बार या 4 बार इसके 2 साल में ख़राब हो चुका था। बट एक अच्छा चीज़ है कि उस टाइम पे मेरा वारंटी था, तो वारंटी से चेंज हो गया। मैं आपको बताना चाहूँगा एक वारंटी के बारे में, अचानक से मेरे दिमाग में ये बात याद आया कि अगर आप नेक्सॉन खरीद रहे हो या फिर टाटा के कोई भी कार खरीद रहे हो, वारंटी ज़रूर लेना। 5 साल, 6 साल, 7, जितने साल ले सको वारंटी लो, क्योंकि गियर बॉक्स, क्लच में प्रॉब्लम आना ही आना है। तो आप वो सब रिकवर कर सकते हो अगर आपके पास वारंटी हो तो। तो ये सारी जो बातें हैं, जो भी मैंने आपको बताया अभी कि गियर बॉक्स में इशू हुआ, सस्पेंशन में इशू हो रहा है, जितने भी सारे नेगेटिव्स बताया हो ना, ये हर गाड़ी में आपको मिलेगा, हर गाड़ी में। चलो हुंडई और होंडा में थोड़ा सा रिलायबिलिटी आपको ज़्यादा मिलेगा। टोयोटा का तो इंजन कभी मरता नहीं है, ये तो बात सही है, सच बात बोलते हैं। बहुत ही बुलेट प्रूफ इंजन है उनका, होंडा का भी सेम है। मगर इश्यूज़ ना हर गाड़ी में ही है। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर में है कि आप कैसे मेंटेन करके रखते हो अपनी गाड़ी को। मैंने इस गाड़ी को बहुत अच्छे से रखा है, जितने भी इश्यूज़ आए थे मैंने सब कुछ रेक्टिफाई किया है। और सच बताओ तो इसका गियर बॉक्स पहले से अच्छा है। आप मेरी गाड़ी चलाओ और आप नेक्सॉन जो नया मॉडल है वो चलाओ, आपको गियर शिफ्ट करते ही पता चल जाएगा कि मेरा गियर शिफ्ट कितना अच्छा है। जो गियर शिफ्टर से उसको इतने अच्छे से कॉन्फ़िगर किया हुआ है नए मैकेनिक ने, भाई वो नए से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के रिव्यूज़, इसी तरह के लॉन्ग टर्म रिव्यूज़ लाया करूँगा। प्रोडक्ट्स के बारे में भी रिव्यूज़ बनाऊँगा, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ बनाऊँगा, कार्स रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। तो अभी तक अगर आप मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। और अगर मैं, चलो एक बात बता रहा हूँ आपको, आज आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, लाइक करना और सब्सक्राइब करना ज़रूर, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना मेरे इस वीडियो को और मेरे इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और अभी तक के लिए बाय बाय।